अब बढ़ रहे आगे, दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार संकट में घिरती जा रही है। आपने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी को डर है कि कहीं उनके कुछ विधायक पाला न बदल लें, और सूत्र ये बता रहे हैं कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके कुल 62 विधायक हैं और पार्टी बैठक में सभी को बुलाकर यह तय कर लेना चाहती है कि सभी विधायक साथ हैं या नहीं है। पार्टी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी उसके विधायकों को करोड़ों का ऑफर दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले ही इंकार करके कह चुकी है कि सिसोदिया माफिया के हाथों में कितने में बिके हैं। तो कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्र ये बात कह रहे हैं, पार्टी को डर बीजेपी विधायक ना तोड़ ले। ये बात पार्टी की तरफ से कह भी दी गई थी कि करोड़ों का ऑफर, पहले 5 करोड़, उसके बाद 20 करोड़ का दावा किया गया। आपका आरोप है कि बीजेपी से 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 करोड़ की बात कही थी, यानी आंकड़े बदल रहे थे। सभी विधायकों को बैठक में बुलाने का फैसला इसी लिहाज से लिया गया है। आपको बता दें, आपके 62 विधायक हैं, बैठक में अब कितने पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अब शंकाएं गहराती जा रही हैं कि कुछ विधायक साथ छोड़ सकते हैं। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, 62 विधायक हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो बैठक है उसमें कितने पहुंचेंगे? देखिए, हमने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश भी की है और ये जानने की कोशिश की आखिर वो कौन से विधायक हैं, उनके नाम क्या हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है वो यही है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कई ऐसे उनके विधायक थे जिनसे बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया, 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच दिया। तो ये जो आरोप और दावों के बीच अब एक नई जानकारी सामने निकल कर आई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक बैठक बुलाई है, विधायक दल की ये बैठक है, और 11 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पे इस बैठक में उन तमाम लोगों का इंतजार किया जाएगा जिनके गायब होने की, लापता होने की बात कही जा रही है। अर्पिता, बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर अब ये बैठक हो रही है जिसमें देखा जाए कितने विधायक पहुंचते हैं, लेकिन वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिक्रियाएं आ रही है, आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रही है तो दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, और इस बात पे गंभीर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता जो हैं अपनी अपनी बात रखेंगे और पार्टी फैसला लेगी कि इस तरीके के समय में पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ाए। ये बड़े संकट की बात है पूरी दिल्ली के लिए और पार्टी के लिए कि इस तरीके से खुल्लम खुल्ला जो है सरकार गिराने की कोशिशें चल रही हैं। मैं ये कहूँगा चारों विधायकों को कि वो अपना नार्को टेस्ट करा लें। अगर वो नार्को टेस्ट में आएगा कि हाँ भी उनको ऑफर दिया तो हम मान लेंगे। ऐसे संजय सिंह ने उनको धमका कर ऐसे बिठाया हुआ था, सुबह सुबह उनको स्क्रिप्ट दे दी गई होगी कि एक कह रहा है मुझे पूर्व विधायक का फोन आया, एक कह रहा है मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता के दोस्त ने मुझे संपर्क किया, एक कह रहा है पूर्व सांसद का फोन आया। अरे भाई, जिसका फोन आया किसी का तो नाम लीजिए, झूठा लीजिए, सच्चा लीजिए, किसी का नाम तो लीजिए। उधर पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कल करीब 24 घंटे उनके घर पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारियों ने कई अहम कागजात बरामद किए हैं। कल हुई छापेमारी के बाद आज तक संवाददाता रोहित सिंह सुनील सिंह के खिलाफ जारी छापेमारी पर जानकारी दे रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बुधवार को तकरीबन 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चली, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से सीबीआई ने यहां पर छापेमारी करने की कोशिश की है। हम इस घर के प्रथम तल्ले पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर जो परिवार वाले भी कह रहे थे, सुनील कुमार सिंह, उनकी पत्नी बता रही थी कि देखिए यहाँ एसी का जो ये पैनल है इसको यहाँ पर उखाड़ा गया है और इसके अंदर भी जो है कुछ खोजने की कोशिश की गई है। और साथ ही हम जो फॉल्स फ्लोरिंग किया रहता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लोरिंग को यहाँ पर उखाड़ा गया है। और जो सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरीके से
कहीं फॉल सीलिंग में या फिर फ्लोरिंग में जो होता है उसमें पैसे तो नहीं है। इस तरीके की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो काफी जो कपड़ों को भी जो है उथल पुथल किया गया है। बाथरूम में भी जो है यहाँ पर जो ऊपर फॉल सीलिंग में बताया गया है कि सीबीआई की टीम ने खोजने की कोशिश की कि क्या कुछ यहाँ पर कैश तो मौजूद नहीं है। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करती रही, इस घर के तमाम हिस्सों को जो है वहां पर खोजती रही और ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या कहीं कोई बड़ी मात्रा में कैश मिलता है या नहीं, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ है। और इसी को लेकर सुनील कुमार सिंह नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 14-15 घंटे की आखिर सीबीआई पूछताछ हुई, रेड पड़ा, तो आखिर मिला क्या उन्हें? कुछ भी नहीं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वो जो है वो अब आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी रेड के बाद सीबीआई को आखिर क्यों कुछ नहीं मिला। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो रोहित सिंह, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने एक खास बातचीत की सुनील सिंह से, आपको सुनवाते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जिनके यहाँ बुधवार को तकरीबन 15 घंटे तक से भी ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली, हमारे साथ इस वक्त बात करने के मौजूद है। सुनील जी, क्या बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि सीबीआई की टीम सुबह से ही आई हुई थी? देखिए, इसी कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था और आराम से हम और हमारी धर्म पत्नी चाय पी रहे थे। हमारा दरवाजा खुला हुआ था। जिस तरह से लफंगे उचक्के आते हैं, एक साथ 10 आदमी घुस गए और घुसते के साथ हम बोले कि भाई आप लोग कौन हैं? तो हम लोग सीबीआई से आए हैं। हम बोले कि बताइए क्या बात है? तो हम आपका घर सर्च करना चाहते हैं। हम बोले कि कोई लाए हैं सर्च वारंट? तो पहले तो बोला कि सीबीआई कहीं भी जांच कर सकती है, उसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। हम बोले कि नहीं, ऐसे नहीं चलता है, आप सर्च वारंट लेके आइए, आपको फिर जो सहयोग चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। तुरंत उनका एक पदाधिकारी अपने पॉकेट से सर्च वारंट निकाला और कहा कि इसको कृपया पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम कहे कि अब बताइए आप क्या चाहते हैं। उसके बाद बोले कि हम पूरा आपका घर सर्च करेंगे, तो आप लोग कहाँ बैठना पसंद करेंगे? हम लोग ये कहाँ बैठाना मेरे ही घर में आप पसंद कीजिएगा। तो बोला कि आप लोग एक रूम में चले जाइए, हमको पहले एक प्रीलिमिनरी पहले जांच कर लेने दीजिए। तो हमें जांच कर लीजिए। लगातार एक भी बोल रहा था कि आपके यहाँ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपके यहाँ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपने 4 विधायक को खरीदा है, आपके यहाँ जो पैसा आया है वो 4 विधायक को खरीदा गया है जो एआईएम से आया है। लगातार इस पर ये जोर दे रहे थे और ये जानने के कोशिश में थे कि तेजस्वी यादव, देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है कि भाई जमीन के बदले नौकरी दी गई, कोई मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि अब लालू यादव को फंसा के क्या करेगा कोई। अब इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव जी को किसी भी आरोप में फंसाया जा सके, इसके अतिरिक्त इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला, कहा कि भाई आप तो घर से बहुत क्लोज हैं, तो भाई आप बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। हम बोले कि मैं उतना ही जानता हूं जितना कोई एक आम कार्यकर्ता जानता है। और जब यही सिलसिला है रेड करने का कि मेरे क्लोजनेस से, तो आपको तो लाखों लोगों के यहाँ रेड करना पड़ेगा। तो सुनील सिंह को आपने सुना। अब इनकी पत्नी भी काफी गुस्से में थी और वो गुस्सा तब से था जब पहली बार सीबीआई की टीम उनके यहाँ पहुंची। सीबीआई की छापेमारी जब सुबह शुरू हुई तो आप काफी नाराज नजर आ रही थी, क्या हुआ? आज दिन भर काफी परेशान रहे हम लोग। अनर्गल प्रश्न काफी किया जा रहा था, इससे कोई लेना ही देना नहीं था। ऊपर से पूरा कागजात इधर उधर, छेड़छाड़, बिस्तर झाड़ना, पलंग उठाना, पटकना, जो होता है उन लोगों का नियम कानून, उस हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोग भी सहयोग दे रहे थे भाई कि जब आए हुए तो सहयोग दे, लेकिन बहुत उथल पुथल मचाया है वो लोग जबरदस्त तरीका से। सच कहा जाए तो निर्दोषी कहिएगा, क्या कि उस तरीके का हमारा बाहरी सर्कल हो सकता है, अंदरूनी है नहीं। अब क्या करें उस पर? तो क्या कुछ जैसे सुनील जी भी आरोप लगा रहे थे, कुछ साइन करने के लिए कह रहे थे, किसी का दबाव बना रहे थे सुबह में कि आपको साइन करना है, पहले साइन करिए। जब ये बाहर निकले तो अंदर से जाकर के जो सीबीआई के जो भी थे वो जाके पीछे से इनको करने लगे कि नहीं करेंगे। समझे कि अरेस्टिंग के मूड में लोग थे यहाँ कि वो करना। जी, टीम जो चली गई है, क्या कुछ मतलब दस्तावेज लेके गए हैं? क्या कुछ मिला है उनको? करीब 2,59,000 रुपया यहाँ से मेरा लेके गए हैं, जिसमें कि हम काफी आग्रह किए कि मेरे बेटे का ये हुआ है भाई, रिंग सेरेमनी हुआ है, उस दौरान उसको
50,000 रुपये हाथ में मिला जो नया नोट था उसको दे दिया जाता, क्योंकि वो शगुन का पैसा होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। वो पैसा लेकर के हमारा वो गए हैं, और कुछ ऐसे दस्तावेज जो होता है अपना कुछ तो लेके जाएंगे ही ना, खाली हाथ क्यों जाएंगे। जब वो 15-16 घंटा रहेंगे तो क्या करेंगे, वो भी उनको भी तो पेश करना है ना। आपको बता दें, कुल मिलाकर यहां जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, कई बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार सरकारों का जिक्र हो रहा है और बिहार में महागठबंधन भारी मत से जीत गया है। तो अशोक गहलोत से रिएक्शन लेंगे। महागठबंधन भारी मत से जीता है शक्ति परीक्षा। वो तो जीतना ही था, वहाँ पे तो वहाँ जीतना ही था, और जो नए समीकरण बने हैं उसमें जीतने की संभावना होने की थी। जिस तरह सीबीआई की जांच हुई, रेड्स हुई सुबह, क्या लगता है आपको कि ये साजिश थी कि जांच पड़ताल का जो रूटीन कार्यक्रम था? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। अब टाइम आ गया है, पूरे देश के अंदर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लेकर के बहुत रिएक्शन है लोगों के अंदर। छापे मार रहे हैं जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती है, वहाँ मुख्यमंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों के मिलने वालों पर सरकार गिराने के लिए ये छापे डाले जाते हैं। तो ये जो लंबे अरसे चल रहा है, ये मोदी जी के खुद के इंटरेस्ट में नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। लोगों में आक्रोश बहुत भयंकर अंदर फैलता जा रहा है। वो इनके लिए कभी कभी इनको दुख देगा, ये मैं कह सकता हूँ। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर शिंदे गुट में जनता का सामना करने की हिम्मत हो तो वो चुनाव करवा ले। यही है कि जहां जहां सत्य के साथ जो आवाज आगे आती है, जो सत्य के साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो कई सारे लोगों ने अपने विषय हाउस में बताए हैं, लेकिन सबसे अहम चीज यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी उस पर हम उसका समर्थन करेंगे। दिल्ली में शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। आपने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी को अभी डर है कि कहीं उनके कुछ विधायक पाला न बदल ले। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके कुल 62 विधायक हैं और पार्टी बैठक में सभी को बुलाकर ये तय कर लेना चाहती है कि सभी साथ हैं या साथ नहीं है। पार्टी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी उसके विधायकों को करोड़ों का ऑफर दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले ही इनकार करके कह चुकी है कि पहले यह बता दीजिए कि सिसोदिया माफियाओं के हाथों में कितने बिके। तो 62 विधायक बैठक में कितने पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये डर सताता हुआ आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ विधायकों से ये जानकारी मिल रही, पार्टी का जब संपर्क नहीं हुआ तो ये बैठक बुलाई गई। नहीं किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 800 करोड़ रुपए का काला धन कहां से आया है? और मुझे लगता है कि अगर देश हित में सोचें, दिल्ली हित में सोचें, तो 800 करोड़ रुपए के काले धन की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, ये जरूरी सवाल है। सीबीआई और ईडी की जब सीबीआई और ईडी को सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी ने अनलीश कर दिया विरोधियों को खत्म करने के लिए, तो ये 800 करोड़ रुपए की भी सीबीआई ईडी से जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल होने चाहिए। आपके संपर्क में नहीं आ पाए अभी तक? देखिए, अभी सभी विधायकों से बातचीत की जा रही है और कल मैसेज कम्युनिकेट किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस समय बैठक शुरू होगी तब तक सारे विधायक आ जाएंगे, लेकिन 20 गुना 40 ये 800 करोड़ रुपए की सीबीआई ईडी से जांच होनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर अब ये मान रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कुछ विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं है। उम्मीद ये रख रही है आम आदमी पार्टी कि जब बैठक होगी तो सारे विधायक उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये खबर भी सामने आ रही थी कि कई ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं है। इससे पहले दो महत्वपूर्ण चीजें, सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरोप लगा कि 5 करोड़ ऑफर दिए गए। उसके बाद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें 20 करोड़ की बात करते हैं। तो फिलहाल अब जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है वो ये कि 20 करोड़ रुपए एक विधायक को देने की कोशिश है। 8 विधायकों के संपर्क में होने की बात है और आज इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें देखना होगा कि कितने विधायक आम आदमी पार्टी के वहां पर मौजूद होते हैं। जो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही हैं या पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं कि सारे विधायक साथ हैं, क्या वो साथ आज इस बैठक में भी दिख पाता है, ये भी देखना होगा आपको। लेकिन ये डर सता रहा है, इसीलिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया गया कि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता हैं जो ऑफर कर रहे हैं 20 करोड़ रुपए। हालांकि बीजेपी ने सवाल पूछ लिया कि वो कौन से नेता है, सबूत दीजिए, किस माध्यम से आपकी बात हो रही है, ये बताइए। जो भी हो उसको सामने रखिए तथ्य के हिसाब से। आज सुबह 11 बजे केजरीवाल के घर पर अहम बैठक होनी, यानी अब से थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि जो डर आम आदमी पार्टी को सता रहा था वो डर कितना सच होने वाला है। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये डर सता रहा है, जाहिर तौर पर कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से डर सता रहा है। दिलीप पांडे ये भी मान रहे हैं कि कुछ है विधायक जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। ये आंकड़ा क्या है, 8 का या 8 से भी ज्यादा का? जी देखिए अर्पिता, आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा एक तरह से एक नैरेटिव वॉर इस वक्त छेड़ रखा है जब से सीबीआई की रेड हुई है मनीष सिसोदिया के ऊपर। और उसी नैरेटिव वॉर में हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। पहले ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को पोच करने की कोशिश की गई, उन्होंने उस पूरे के पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 4 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर आया था और ये संजीव झा, सोमनाथ भारती जैसे पुराने विधायक हैं जिन्होंने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बात कही गई। और उसके बाद पीएसी की मीटिंग, कल बहुत अहम मीटिंग राष्ट्रीय कन्वीनर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे बुलाई गई। और उसी पीएसी की मीटिंग के बाद संजय सिंह ने ये बात कही कि रिजोल्यूशंस पास किया गया है जो पोचिंग अटेम्प्ट है बीजेपी का उसके खिलाफ, और जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई रही है उसके खिलाफ। और हम उसी वक्त ये तय हो गया था कि आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये जरा बताइए कि अभी तक, क्योंकि 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं हुआ? जी अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त ये अरविंद केजरीवाल का ये मुख्य द्वार है घर का, और यहां से आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है। आमतौर पे सारे विधायक यहीं उतर रहे हैं, पैदल चल के दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं जहां पे आपको कुछ सिक्योरिटी पर्सनल दिख रहे होंगे और पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं जो लिस्ट बाकायदा चेक कर रहे हैं विधायकों की। और हेड काउंट अभी शुरू हो चुका है, यानी कि काउंटडाउन जो है आज की मीटिंग का वो शुरू हो गया है। और अभी हमने देखा है कि राजेश ऋषि, दिलीप पांडे जैसे सीनियर विधायक जो हैं वो जा चुके हैं अंदर ऑलरेडी। दिलीप पांडे बीच में मीडिया से भी बात करके गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी तक आ रही थी उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, यानी कि हेड काउंट का जो काउंटडाउन है वो अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर अब शुरू हो गया। और 11 बजे ठीक अब से कुछ देर बाद 20 मिनट में संभवतः ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। और बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है अर्पिता, क्योंकि 3 एजेंडा है। मान के चलिए कि सबसे पहले हेड काउंट करना बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आखिरकार कितने विधायक हैं जो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं और कौन वो विधायक हैं जो आज की विधायक दल की मीटिंग में नहीं आते हैं। और विधायक दल की मीटिंग में नहीं आने का मतलब है कि उसके बाद स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिरकार वो क्यों नहीं आए, क्या पर्सनल वजहें थी, दिल्ली में नहीं थे, कहां थे, या इनकम्युनिकेटो हो गए, यानी कि पार्टी के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं है। वो तस्वीर साफ हो जाएगी, बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा, एक स्ट्रैटेजी तय करनी बहुत जरूरी हो गई है अब आम आदमी पार्टी के लिए कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार देखिए एक एक करके विधायक आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जा रहे हैं।
मीडिया से बात करने की मीडिया कर्मी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायकों की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। दिलीप पांडे ने जरूर बात की। जो मैं बात कह रहा था अर्पिता कि हेड काउंट पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि बहुत कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हैं विधायकों के अंदर, वॉलंटियर्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर, कि आखिरकार मैसेजिंग क्या की जाए पब्लिक के अंदर, क्या बात कही जाए। तो वो स्पष्ट हो जाएगा आज। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे बातचीत करेंगे विधायकों के साथ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा कि क्या स्टांस रखना है, किस लाइन लेंथ पे बोलिंग होनी है, क्या मैसेजिंग रखना है, किस तरह से जवाब देना है वर्कर्स को, वोटर्स को, सिंपथाइजर्स को और मीडिया के बीच में। एक प्रवीण आए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। प्रवीण, किन लोगों के मिसिंग होने, जंगपुरा के विधायक हैं प्रवीण कुमार। एक एक करके इसी तरह से विधायकों को के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है और कोशिश यही है कि हम अपने दर्शकों को बातचीत करके इन लोगों से स्थिति स्पष्ट करें कि आखिरकार विधायकों के अंदर किस तरह का इस वक्त सेंटिमेंट है। और एक और विधायक की गाड़ी अभी आई है, बात करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक एक करके लोग आ रहे हैं और जो दूसरी अहम बात है कि कम्युनिकेशन आज स्पष्ट हो जाएगा कि विधायकों को भी बताया जाएगा कि पब्लिक के बीच में क्या कम्युनिकेट करना है। और तीसरा सबसे अहम अर्पिता कि कल सत्र, विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो उसमें कोरम पूरा करना, विधायकों की अटेंडेंस पूरी करनी, उसकी पूरी तैयारी आज हो जाएगी। और उसके साथ साथ कल की जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से संभवतः बीजेपी को टारगेट किया जाएगा, उसकी भी रूपरेखा आज तय कर ली जाएगी आज के स्पेशल मीटिंग में जो अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे हो रहा है। और संभावनाएं ये हैं कि कल जब विधानसभा का सत्र होगा तो उस सत्र के अंदर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो कामकाज रहा है शिक्षा मंत्री के तौर पे, उसको आम आदमी पार्टी दोबारा सदन के अंदर रखेगी और पुरजोर तरीके से मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरेगी। सीबीआई का जो रेड है और इन्वेस्टिगेशन है ईडी का, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज बुलंद की जाएगी विधानसभा के अंदर, ताकि ये रिकॉर्ड्स में आए। लेकिन अमित, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता भी सामने आए जिन्होंने बाकायदा ये कहा, पूर्व नेता हो गए हैं वो, उन्होंने कई आरोप लगाए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरे को खरीदने की बात है, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पे सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी उन लोगों को 144.36 करोड़ की। उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो 30 करोड़ रुपए L1 का वापस किया, अर्नेस्ट मनी, वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और फिर उसके बाद L1 का अगर हटाया तो फिर L2 को आप ठेका देते, उसको नहीं दिया। L3 को ठेका देते, उसको नहीं दिया। एक ऐसे व्यक्ति को ठेके दीजिए जो कि टेंडर प्रोसेस में नहीं था। अमित हमारे साथ लगातार मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। अमित, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कितने विधायक आप, क्योंकि सुबह से ही वहां पर मौजूद है, अभी तक कितने पहुंचे हैं, और क्योंकि 11 बजे ये मीटिंग होनी है, इसको लेकर भी जानकारी दे दीजिएगा। लेकिन एक जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता आरोप ये लगाते हुए नजर आते हैं कि उनको भी फोन कहा गया कि आप कीजिए और ऑफर दीजिए आम आदमी पार्टी नेताओं को। तो कई आरोप लग रहे हैं और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हो सकता है कि अपने ही किसी लोगों ने इनको फोन किया हो। अगर सच्चाई है तो सबूत दे कि बीजेपी का कौन सा नेता था जिसने फोन घुमाया। देखिए कई जी अर्पिता, देखिए इस वक्त आतिशी बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं और लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो। तो उन्हीं की तरफ मैं सीधा रुख करता हूं।
20 करोड़ रुपए लिए गए और कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो सारे विधायक आज की बैठक में जरूर पहुंचे। मैम कितने विधायक हैं जो इस वक्त मिसिंग है, कोई काउंट बता सकती है? संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए कुछ विधायक हैं जिनसे बात नहीं हो पा रही थी, पर हमें पूरा भरोसा है कि अभी सारे विधायक आज की बैठक में जरूर पहुंचे। कहा जा रहा है 40 विधायक उनके संपर्क में मिसिंग है, कोई काउंट तो भरोसा अमित यही अभी भी दिलाया जा रहा है कि जितने विधायक हैं सारे पहुंचेंगे। कुछ जरूर थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी अर्पिता, मैंने आतिशी से भी बात की, आम आदमी पार्टी की सीनियर विधायक। देखिए फिर से मीडिया से वो बात कर रही है। मैं दोबारा करीब जाके आपको एक बार उनकी बातचीत सुनाने की कोशिश करता हूं। और वो यही कह रही थी कि उम्मीद है कि तमाम विधायक आज आ जाएंगे। इसी उम्मीद में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। गिराने की, लेकिन आज तक कभी भी ये सफल नहीं हुआ। पांडे दावा कर रहे हैं 40। जी देखिए आतिशी कह रही हैं कि कई बार कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा सरकार को गिराने की, लेकिन अभी तक बीजेपी सफल नहीं हुई है इस पूरी कार्रवाई में। और आज भी उनको उम्मीद है कि तमाम जो विधायक आप नजर बनाए रखिए। 15 मिनट का लगभग वक्त और बचा है। उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें देखना होगा कि 62 विधायक में से कितने विधायक पहुंचते हैं।